एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर ऑडिबल एंड विजुअल हो रहा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ शॉर्ट ट्रिक। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको इंडियन शेड्यूल के जितने भी शेड्यूल हैं उसके शेड्यूल को आसानी से याद करने के लिए, लंबे समय तक माइंड में रखने के लिए आपको ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। चलते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट जान लें। हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल जो थे ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 8 थे। ओरिजिनली कितने थे? 8। और अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग वन बाय वन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने के लिए किया जाएगा। चलिए, फर्स्ट शेड्यूल हमारे टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड जुरिडिक्शन। इट मीन्स स्टेट का एंड यूनियन टेरिटरीज के बाउंड्रीज नेम्स को डिसाइड करते हैं ये शेड्यूल ऑफ इंडिया। सेकेंड है एमुल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वीपी, जज, वाइस स्पीकर, गवर्नर्स, चेयरमैन, सीएजी, डिप्टी चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर। ये सब के अलाउंस के बारे में बात करते हैं शेड्यूल 2 में। एफर्मेशन ओथ ऑफ जज एंड मिनिस्टर, जितने भी एमपी एमएलएज मिनिस्टर्स हैं और जज हैं, इसके ओथ दिलाने के बारे में हमारे शेड्यूल 3 में रखा गया है। उसी के साथ राज्यसभा में सीट एलोकेशन के बारे में शेड्यूल 4 में बात किया गया है। उसी तरह 5th नंबर में एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एग्रीड एंड शेड्यूल ट्राइब। एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया हमारे शेड्यूल 5 में। उस तरह कुछ और शेड्यूल एरिया हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक अलग से 6 शेड्यूल में रखा गया है। उसके साथ फेडरल प्रोविजन, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हम लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसी हिसाब से स्टेट सेंटर का कानून बनाने का हक होता है। पहला हम जानते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन क्या कानून बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलके बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। तो ये शेड्यूल 8 में रखा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये 8 तक हो गए हैं जो क्या थे हम लोग के ओरिजिनली 8 शेड्यूल तक थे। अब ये 4 जो है वो ऐड किए गए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो हम लोग ऑफिशियली लैंग्वेज जानते हैं, ओरिजिनली ऑफिशियल लैंग्वेज 14 थे, 8% कितने हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। 9th में ऐड किए गए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जमींदारी सिस्टम को एबोलाइज किया गया, जिससे लैंड फॉर्मेशन शेड्यूल में रखा गया। इसमें बहुत सारे केस हुए थे जो बेसिक फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 लैंड फॉर्मेशन लाया गया। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। हम लोग जानते हैं पहली बात कि ये कब आया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू उसको लाया गया। इसको 52 अमेंडमेंट के थ्रू हमारे शेड्यूल में लाया गया। और ये 52 अमेंडमेंट कब हुए थे? ये 52 अमेंडमेंट 1985 को हुए थे। इसमें कोई भी एमएलए एमपी अगर अपने सीट को दल बदल करता है तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे 6 मंथ के अंदर इलेक्शन के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते। दूसरा, अगर वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर वो पार्टी से निकलेंगे मेंबर्स, तो इसमें कोई डिफेक्शन का वायलेट नहीं होगा। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 शेड्यूल लाया गया, जिसमें पंचायत के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, पंचायत में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट चलेंगे। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
जिसमें 9 सब्जेक्ट को ऐड किया गया। उसी तरह 12 में म्यूनिसिपैलिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लाया गया 1922 को, और ये 74 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 18 सब्जेक्ट को ऐड किया गया। ये था हमारे 12 शेड्यूल। अब हम बात करेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। चलिए तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि देखिए फर्स्ट टेरिटोरियल एक्सटेंस, तो टी यहाँ से निकाल लेना है, इमोल्यूमेंट्स यहाँ से ई निकाल लेना है, और साथ में ए फॉर्मेशन या ओथ यहाँ से ए निकालना है, टी ई ए। उसके बाद आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया। तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, TARS टीयर्स, टीयर्स फिट्स स्टडिंग ऑफ, ओ से अदर शेड्यूल एरिया। नेक्स्ट एफ, टीयर्स ऑफ, एफ से फेडरल प्रोविजन, टीयर्स ऑफ ऑल्ड, OLD ऑल्ड। एक सेकेंड इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ऑल्ड, O ऑफिशियल लैंग्वेज, L लैंड फॉर्मेशन, D डिफेक्शन लॉ, ऑल्ड। नेक्स्ट PM, टीयर्स ऑफ ऑल्ड PM, PM P पंचायत, M म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये टीयर्स ऑफ ऑल्ड PM ये ट्रिक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूं। टीयर्स, TEARS ऑफ ऑल्ड PM, टीयर्स ऑफ ऑल्ड PM। टी से क्या हो जाएंगे, टेरिटोरियल, ई से इमोल्यूमेंट, इट मीन्स अलाउंस, A affirmation, it means oath, R राज्यसभा, S schedule area, O other schedule area, F federal provision of union, state or concurrent list, O official language, L land formation, and D defection law, P पंचायत, और M म्यूनिसिपैलिटी। तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद रखेंगे, टीयर्स ऑफ ऑल PM। ये आपको जब एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो इसको आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो यही तक था हम लोग का आज। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे इस तरह से और कंटेंट आएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।